पुरानी ईंटों से बनी वो तंग गिल्ली जहां सूरज की किरणें भी जेजेकर उतरती थीं, हमेशा खामोशी का लिबादा ओढ़े रखती। लेकिन इस दिन कुछ मुख्तलिफ था। गिली के नुक्कड़ पर एक अजनबी खड़ा था, लंबा चुगा, गर्द से अटे जूते और आंखों में एक ऐसा सवाल जो किसी खजाने की खबर देता हो। उसने सामने से गुजरते एक बूढ़े से पूछा, यहां कोई ऐसा आदमी है जो दौलत का पुजारी हो मगर दिल का गरीब? बूढ़ा चौंका, पलटकर अजनबी की आंखों में देखा और आह भरकर बोला, हां, एक है। इस गिली के आखिर में पत्थर की बड़ी हवेली में रहता है। नाम है सौदागर अकरम। दुनिया कहती है वो कामयाब है, मगर सच ये है कि इसका दिल खजाने से खाली है। अजनबी ने सर हिलाया, जैसे इसे वही जवाब चाहिए था। वो चुपचाप इस हवेली की तरफ बढ़ गया जहां सौदागर अकरम की दौलत दीवारों से भी झांकती थी, मगर दिल के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। क्या ये अजनबी अकरम की जिंदगी का रास्ता बदलेगा, या ये एक नया तूफान लेकर आया है? सौदागर अकरम, जो हमेशा अपनी हवेली की ऊंची दीवारों में कैद रहता था, इस दिन कुछ बेचैन था। इसके नौकर ने आकर बताया, हुजूर, एक अजनबी आया है, कहता है कि वो अब से तन्हाई में बात करना चाहता है। अकरम ने माथे पर बिल डालते हुए कहा ना, मैं आम लोगों से नहीं मिलता, निकालो इसे यहां से। नौकर वापस गया, मगर कुछ लम्हों बाद दोबारा आया, हुजूर, वो कहता है कि अगर आप आज इससे ना मिले तो कल आपका सब कुछ मिट्टी में दफन हो चुका होगा। ये सुनकर सौदागर चौंक गया। ना जाने क्यों इसे दिल के किसी कोने में खौफ सा महसूस हुआ। वो झिझकते हुए बोला, ठीक है, भेजो इसे अंदर। अजनबी कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखें सीधा अकरम की आंखों में झांक रही थीं। उसने बगैर सलाम किए कहा, मैं तुम्हें एक सौदा पेश करता हूं, तुम मुझे अपनी दौलत का 10वां हिस्सा दो और मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो दौलत से बढ़कर है। अकरम हंसा, पागल हो क्या? मैं अपनी दौलत किसी अजनबी को क्यों दूं? अजनबी ने पर असरार मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सोच लो, क्योंकि यह पेशकश सिर्फ एक बार है और उसके इनकार का नतीजा तुम खुद देखोगे। अकरम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो पहली बार किसी मामूली आदमी की बात को अहमियत दे रहा था, लेकिन लालच उसके अंदर बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी बातें, ना तुम्हारी चीज। जाओ, यहां से निकल जाओ। अजनबी खामोशी से उठा और दरवाजे पर रुकते हुए बोला, तुमने सोने का सौदा रद्द कर दिया, अब राख का अंजाम तुम्हारा मुकद्दर है। फिर वो चला गया और सौदागर की किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दी। रात भर सौदागर अकरम बेचैन रहा। वो अजनबी की आंखें भूल नहीं पाया और उसकी आखिरी बात, राख का अंजाम तुम्हारा मुकद्दर है, हर लम्हा इसके कानों में गूंजती रही। सुबह सवेरे उसने अपने खजांची को बुलाया, जरा खजाने का कमरा खोल कर देखो, कुछ दिल नहीं लग रहा। खजांची हैरत से बोला, हुजूर, रोज तो कुछ नहीं होता, आज क्या हो गया? जैसे कह रहा हूं वैसे करो, अकरम ने झिंझला कर कहा। जब वो खजाने के कमरे तक पहुंचे और ताले की चाबी घुमाई गई तो दरवाजा खुला, मगर अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। वो संदूक जो सोने के सनकों से लबरेज थे अब खाली पड़े थे। सिर्फ गर्द, जाले और एक पुराना कागज बाकी था। अकरम ने कांपते हाथों से कागज उठाया। इस पर लिखा था, जब दिल सूना ना हो तो खजाने मिट्टी बन जाते हैं। ये किसी का धोखा है। अकरम चलाया, मेरे नौकर, मेरे आदमी, सबको तलाशी दो, कोई खजाना चोरी कर गया है। लेकिन पूरे शहर में शोर मचाने के बावजूद कोई सुराग ना मिला। लोग सरगोशियों में कहने लगे, वो अजनबी कोई आम इंसान ना था, शायद कोई फरिश्ता था या सजा देने वाला। अकरम का गुरूर टूटने लगा था, मगर इसका दिल अभी तक वही था, सख्त, खुदगरज और जिद्दी।
मैं सब कुछ वापस लूंगा, किसी भी कीमत पर। वो बुड़बुड़ाया, मगर उसे नहीं मालूम था अब जो कीमत दीनी है वो सोने से नहीं, आंसुओं से अदा होगी। अकरम अब हर दिन हवेली के बंद कमरों में बेचैनी से गुजारता। खजानों की चमक आंखों से छन गई थी, मगर दिल की तारीकी वैसे ही कायम थी। एक दिन जब सूरज जवाल पर था और गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं, दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। चेहरे पर अजीब सी चमक, हाथ में पुराना मगर साफ सुथरा आईना। अकरम सौदागर, फकीर ने बुलंद आवाज में पुकारा, ये आईना ले लो, इसमें तुम अपनी असल सूरत देखोगे। अकरम, जो अब हर अजनबी को शक की नजर से देखता था, गुस्से से बोला, चला जा यहां से। क्या मैं अब फकीर से आईना खरीदूंगा? फकीर ने आहिस्ता से कहा, यह आईना मुफ्त है, मगर जो दिखाएगा इसके लिए तैयार रहना। अकरम को एक लम्हे के लिए खामोशी ने घेरा। ना जाने क्यों उसने आईना पकड़ लिया। जैसे ही इसने आईने में झांका, इसे अपना चेहरा नजर आया, मगर वो चेहरा वैसा ना था जैसा रोज देखता था। आंखें सियाह, चेहरा झुलसा हुआ, और पीछे सैकड़ों मजबूर चेहरे जिन्हें इसने धुतकारा था, जिनकी दुआएं रद्द की थीं। वो पीछे हटा, चीख मारकर आईना जमीन पर दे मारा, मगर आईना ना टूटा। फकीर ने कहा, यह तुम्हारी हकीकत है अकरम, और जब तक तुम दूसरों का दर्द ना समझोगे, यह चेहरा तुम्हारा साया बनकर साथ रहेगा। अकरम कांपते हाथों से दरवाजा बंद करके अंदर चला गया, मगर आईना जैसे इसके दिल पर चिपक गया था। इसे पहली बार एहसास हुआ, शायद वो वाकई खाली हो चुका है। ना सोना, ना सुकून, ना इज्जत, सिर्फ तन्हाई। अकरम कई दिन तक खुद से नजरें नहीं मिला सका। आईना तो नजर से दूर रखा, मगर इसमें नजर आने वाली हकीकत दिल में जिमकर बैठ गई थी। रातों को वो जागता, नींद में चौंकता, और कभी कभी खामोश बैठकर दीवारों को तिक्का करता। एक दिन जब गिली में बारिश के कतरे मिट्टी से मिलकर खुशबू बन रहे थे, हवेली के दरवाजे पर एक जवान लड़की दस्तक देती है। लिबास मामूली, हाथ में एक पर्ची और आंखों में उम्मीद की चमक। हुजूर, अब्बा बहुत बीमार है, दवा के पैसे नहीं, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दे। अकरम के अंदर की पुरानी आवाज गूंजी, ये सब धोखा है, ये तुम्हारे दरवाजे पर रोज आते हैं। मगर उसके दिल के कोने में नई आवाज आहिस्ता बोली, शायद यही पहला दरवाजा है जिसे खोलने से सुकून वापस आए। अकरम ने पर्ची ली, बटुए से चंद सके निकाले और खामोशी से लड़की के हाथ में रख दिए। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको सलामत रखे हुजूर, शायद मेरे अब्बा की सांसें कुछ दिन और चल जाएं। वो चली गई और हवेली में जैसे हुआ का रंग बदल गया। इसी रात जब अकरम ने कमरे में कदम रखा, आईना एक बार फिर चमका। उसने झिझकते हुए झांका, और ये क्या? चेहरा थोड़ा रोशन था, आंखों में कुछ सुकून सा। अकरम चौंका, क्या एक छोटा अमल मेरे वजूद में इतना फर्क ला सकता है? इस रात बरसों बाद वो सुकून से सोया, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी ख्वाब के। मगर वो नहीं जानता था कि असल आजमाइश अभी बाकी है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही अकरम की हवेली की फिजा कुछ और थी। परिंदे जो बरसों से इस इमारत से दूर थे, आज छतों पर बैठे चहचहा रहे थे। अकरम ने सहन में बैठकर पहली बार सूरज को इस तरह देखा जैसे इसे अब तक पहचाना ही ना हो। पिछले चंद दिनों में उसने छोटे छोटे नेक काम शुरू कर दिए थे। भूखे को खाना, बीमार के लिए दवा, बच्चों के लिए किताबें, बेवोहे के लिए कपड़े। जो दौलत बाकी थी, इसका कुछ हिस्सा इसने यतीम खाने को दे दिया और बाकी जरूरतमंदों में बांटने का इरादा कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद इसके दिल में एक खलिश बाकी थी, वो अजनबी जिसने ये तब्दीली शुरू की थी। वो कहां गया? क्या वो देख रहा है?
उसी शाम जब अंधेरा छा रहा था, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। अकरम ने दरवाजा खोला तो वही अजनबी सामने खड़ा था, चुगा वैसा ही, चेहरा पर सुकून और आंखों में वही पुरानी गहराई। मैं लूट आया हूं अकरम, अजनबी बोला। क्या तुम तैयार हो आखिरी सौदा करने के लिए? अकरम ने नरमी से कहा, अब मेरे पास देने को सोना नहीं, खजाने नहीं, सिर्फ ये दिल है जो सीख गया है कि दौलत सिर्फ जमा करने की चीज नहीं, बांटने का फर्ज भी है। अजनबी मुस्कुराया, बस यही सौदा था। जिस दिन तुमने दिल का दरवाजा खोला, खजाने का कुफुल भी खुल गया। अकरम हैरत से बोला, मगर खजाने तो मिट्टी बन चुके थे। अजनबी ने एक छोटी चाबी इसके हाथ में दी, कल सुबह जब सूरज तुलू हो, खजाने का कमरा दोबारा खोलना। और हां, यह सौदा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अब तुम्हारी आजमाइश यह है कि तुम इसी राह पर कायम रहो जब सब कुछ वापस आ जाए। कहकर वो अजनबी हुआ में तहलील हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अकरम ने रात जाग कर गुजारी। सुबह जब दरवाजा खोला, खजाने के कमरे में फिर वही संदूक थे, सोने, चांदी, कीमती पत्थर। मगर इस बार अकरम की आंखों में लालच नहीं, शुक्रगुजारी थी। वो जान चुका था, खजाने दिल की नरमी से जोड़ते हैं और गुरूर से राख बन जाते हैं। हवेली अब खिली थी, इसके दरवाजे पर गुर्बत नहीं रोकती थी और उसके दिल में पहली बार इंसानियत सांस लेती थी।